सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मान लो कि तुम्हारा शरीर बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्शन बना सकता है। मतलब कि अगर सर्दियां हैं तो तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर घट रहा है, अगर गर्मियां हैं तो तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर सर्दियां आ रही हैं तो तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर इतना घट जाता है कि तुम्हारा शरीर हाइपोथर्मिया का शिकार बनने वाला होता है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम ऐसी जगह ढूंढोगे जहां पे थोड़ी गर्मी तुम्हारे शरीर को मिल सके और कहीं ना कहीं दुबक के तुम बैठ जाते हो। उसके बाद तब तक बैठे रहते हो जब तक सूर्य देवता विराजमान नहीं हो जाते, और जैसे ही सूर्य देवता विराजमान होते हो तुम सूर्य के सामने उसकी गर्मी लेने के लिए पहुंच जाते हो। है कोई ऐसा जानवर? है ना, अपना मेढक, सांप यही तो करते हैं और वो कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। समझे? नहीं समझे? चलो विस्तार से समझाते हैं तुमको। पूरी प्रकृति ने लिविंग बींग्स को दो भागों में बांटा है टेम्परेचर के आधार पे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल। विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। एक्चुअली हर शरीर में एक एबिलिटी होती है गर्मी पैदा करने की। गर्मी पैदा करने की इसलिए क्योंकि शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, और इसी एबिलिटी को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और ये दो एबिलिटियां होती है, फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड, सेकेंड वार्म ब्लडेड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैटेगरी क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आ गया ना। अब देखिए ये बंदर, ये भी वार्म ब्लडेड है, शेर ये भी वार्म ब्लडेड है। कैसे मैं बताता हूं, पहले आप ना लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखो, characteristics of warm-blooded animals maintain a constant body temperature regardless of the environment, high metabolic rate। अर्थ है कि सभी वो जानवर जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं अपने अंदर एक गुण विकसित कर चुके हैं कि उनका टेम्परेचर हमेशा स्थिर रहेगा किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में। जी हां, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दो हैं, मैमल्स और बर्ड्स। मैमल्स मतलब जो बच्चे दे सकते हैं, जो दूध पिला सकते हैं, जैसे कि इंसान। ठीक है, इंसानों का जो टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो हाइपोथर्मिया में मर जाएगा आदमी, अगर इससे अधिक हुआ तो डिहाइड्रेशन में। ओके, तो ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो पूरी तरह से स्थिर होता है किसी भी मौसम में। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, वार्म ब्लडेड एनिमल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओह सॉरी, एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं कि ये हाई मेटाबॉलिक रेट क्या है। भाई साहब, ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो रोज खाते हैं, रोज पचाते हैं, रोज निकालते हैं, और रोज एक एनर्जी पैदा होती है और रोज फिर से भूख लग जाती है। जो ये क्रम है वो तेजी से चलता है, इसी को हाई मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और ये सभी वार्म ब्लडेड एनिमल में पाया जाता है, लेकिन इसके ठीक उल्टा कहां होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यह है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। चलिए पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एनवायरमेंट, बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एनवायरमेंट, लोअर मेटाबॉलिक रेट। ठीक उल्टा, मतलब इसके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के, मतलब कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ बदलेगा। मतलब अगर सर्दियां आएंगी तो इसका टेम्परेचर घटेगा, और अगर गर्मी आएंगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब देखिए ना एग्जाम्पल के लिए, फिर एग्जाम्पल, पहले तो मैंने बताया नहीं लो मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। भैया बता रहा हूं, ये ना एक बार खाना खा के धीरे धीरे पचा के कई दिनों तक रह सकते हैं भैया, कई दिनों तक। अब जैसे सांप की बात, छोटे छोटे सांप होते हैं ना, वो 1-2 महीने तक, एक बार खा के 1-2 महीने तक जिंदा रह सकते हैं।
बड़े 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 नाग देवता सांप, ये सब 6-6 महीने तक भूखे रख सकते। क्या अपना मेढक पहचानते हो ना इस जानवर को, 1-2 महीना। मछलियां 1-2 सप्ताह भूखी रह सकती है। यही तो एडवांटेज है कि इन्हें रोज नहीं खाना पड़ता और रोज खाने की तलाश नहीं करनी पड़ती, एक बार खा के 6 महीने के लिए सुस्त। तो ये फायदा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल का। चलिए और इसको थोड़ा सा गहराई में ले जाते हैं। एग्जाम्पल यही है, देख सकते हैं मेढक, सांप, ये मछली, जितने भी रेप्टाइल हैं जैसे गिरगिट, छिपकली, ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। की डिफरेंसेस वार्म ब्लडेड वर्सेस कोल्ड ब्लडेड, अब तो तुम खुद बता सकते हो यार, है ना। अब देखो मैं बताता हूं फीचर। टेम्परेचर कंट्रोल वार्म ब्लडेड का कैसा होता है, कांस्टेंट। और कोल्ड ब्लडेड का कैसा होता है, वेरी करता है। किसके साथ, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के साथ, है ना। अब चलो मेटाबॉलिक रेट, चलो दिखाता नहीं, मैं अपने से बोलूं। मेटाबॉलिक रेट कोल्ड ब्लडेड का कैसा होगा, लो रहेगा ना, लो, है ना। और वार्म ब्लडेड का कैसा होगा, हाई होगा। और एनर्जी यूजेस, अब मुझे बताओ कि कोल्ड ब्लडेड किस तरह का एनर्जी यूज करता है, अधिक या कम। सिंपल सी बात है, कम। और वही अगर मैं पूछूं कि वार्म ब्लडेड, तो इसे रोज एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। रोज खाता है, रोज पचाता है, रोज निकालता है, फिर एनर्जी मतलब रोज, है ना। लेकिन वही अगर कोल्ड ब्लडेड की बात करो तो एक बार खा के महीनों सुस्त। ठीक है। अब एग्जांपल मैंने कहा है मैमल्स तो पता है आपको, बर्ड्स, ओके। और कोल्ड ब्लडेड का रेप्टाइल जैसे गिरगिट, छिपकली, सांप, एम्फीबियंस मतलब ऐसे प्राणी जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, जैसे उसको सांप भी कह सकते हो, मेढक भी कह सकते हो, एम्फीबियन एनिमल, है ना। ये एग्जांपल्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। चीजें वही है, लेकिन मैं घुमा फिरा के इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, वार्म ब्लडेड एनिमल का एडवांटेज क्या होता है, क्या मिलता है इस एडवांटेजेस में। तो इसको एडवांटेज मिलता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो किसी भी मौसम में वो एक्टिव होता है, किसी भी मौसम में, इससे छुपने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसे हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, हाई एनर्जी की जरूरत होती है, और हाई एनर्जी के लिए इसे बहुत सारा खाना खाना पड़ता है और रोज खाना पड़ता है, क्योंकि रोज भूख लगता है, क्योंकि रोज एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो इसे एक डिपेंडेंसी का नाम दिया गया है और इसलिए इसे डिसएडवांटेज कहते हैं। चलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आते हैं। इसका एडवांटेज क्या है भैया, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब लो एनर्जी क्योंकि एक बार खाता है महीनों दिनों तक सुस्त हो जाता है। जैसे मछलियों की बात करूं तो मछलियां एक बार खाकर 1 से 3 दिन तक भूखी रह सकती है। अब बड़ी मछलियों की बात करें तो 3-4 सप्ताह तक भूखी रह सकती है। मेढक की बात करूं तो 1-2 महीने तक ये खा करके जिंदा रह सकता है, आराम से भूखा। सांप की बात करूं तो सांप महीनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बड़े सांप की बात करूं तो वो 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तो ये तो एडवांटेज है ना कि एक बार खाया उसके बाद सुस्त हो गया। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर मौसम में गर्मी बढ़ी तो ये छटपटा जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, इससे मरने का खतरा होता है। अगर टेम्परेचर पूरी तरह से लो हो गया तो इन्हें अगर वो जगह नहीं मिला जहां इसे टेम्परेचर गर्मी मिल सके तो भी इसके जान पे खतरा आ जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसका तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता नहीं है ना। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि आप लोगों को तो अब पता चल गया होगा कि वार्म ब्लडेड कौन होते हैं, कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे तितलियां होती हैं और भी मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मजा आया हो तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा।